बाबा के जो 3 फोन उसके पास से बरामद किए गए थे, अब वो फोन बाबा के काले करतूत के सबूत बयां कर रहे हैं। बाबा के फोन को जब खोला गया तो उसके अंदर कई लड़कियों के चैट्स मिले हैं। ये चैट्स 2 साल पुराने भी हैं और लेटेस्ट आपको बताएं कि 6 महीने पुराने भी ये चैट्स हैं। उस चैट्स में बाबा लड़कियों से अश्लील बातें करता हुआ नजर आ रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है। और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जो बाबा और छात्राओं के बीच की जो बातचीत है वो भी उस चैट में साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस अब इन चैट्स के आधार पर बाबा से पूछताछ कर रही है। बाबा के फोन से एयर होस्टेस के साथ अलग अलग फोटोज भी मिली हैं। तो ये तमाम वो सबूत हैं जो कि बयां कर रहे हैं कि बाबा का व्यक्तित्व, बाबा लड़कियों को लेकर, बाबा जब बाहर निकलता था उनसे मिलने वाली महिलाओं को लेकर किस तरीके की मानसिकता रखता था। क्योंकि जब वो फ्लाइट में गया उसने एयर होस्टेस के साथ तमाम फोटोज हैं वो ली हुई है। ये भी हमें जानकारी मिल रही है कि बाबा के फोन से कुछ स्टूडेंट्स की डीपी मिली है। डीपी यानी कि कोई भी प्रोफाइल फोटो कोई लड़की लगाता था तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो अपने फोन गैलरी में रख लेता था। संभवतः वो बाद में उन फोटोज को देखा करता होगा। लेकिन कैसे भगवा चोले की आड़ में वो छात्राओं को बरगलाना, छात्राओं के साथ छेड़खानी करना, उनकी जो फोटोज हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको अपने फोन गैलरी में रखना और कहीं ना कहीं अभद्र व्यवहार उन छात्राओं से करने के सबूत अब बाबा के फोन उगलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसी इंस्टीट्यूट की 2 महिलाओं को आज पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। संभवतः उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इन दोनों ही महिलाओं के पहले भी स्टेटमेंट ले चुकी है, लेकिन बाबा ने उन महिलाओं के रोल के बारे में जो बातें कल पूछताछ में बताई, उन महिलाओं को बाबा के सामने कन्फ्रंट कराया जा रहा है ताकि जो सच है वो सामने आ सके। सोर्सेज का यह भी कहना है कि महिलाओं ने बाबा को लेकर जो स्टेटमेंट दिए और जो सबूत है बाबा के फोन से मिल रहे हैं उसमें साफ तौर पर विरोधाभास है। और यही कारण है कि इन्वेस्टिगेशन में जो लीड्स मिल रही हैं उनको महिलाओं से पहले कन्फ्रंट कराया जा रहा है और उन महिलाएं जो जवाब दे रही हैं फिर उसका जवाब बाबा से लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात और अभी जो डेवलपमेंट इस पूरे केस में निकलकर सामने आया, बाबा को कल जब इंस्टीट्यूट लेके गई थी वहां से भी कुछ सबूत मिले हैं। पूरी डेमोग्राफी पुलिस ने उस इंस्टीट्यूट की तैयार किया कि बाबा का कैबिन कहां पे था, जिसको मॉलेस्टेशन रूम बताया जा रहा है वो मॉलेस्टेशन रूम किस जगह पर था, स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स कितनी दूरी पे थे, हॉस्टल्स में जो कैमरे लगे हैं क्या उनका एक्सेस सिर्फ बाबा के फोन में था या कोई सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। बारीक से बारीक जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पूरे मामले में की जा रही है। और आज ये भी जानकारी मिल रही है कि बाबा को जो पुलिस है वो गुड़गांव लेकर जा सकती है, क्योंकि कोर्ट में बाबा की रिमांड लेने के दौरान पुलिस ने यह दलील दी थी कि बाबा ने गुड़गांव, फरीदाबाद और अल्मोड़ा ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर छात्रों के साथ छेड़खानी की थी। तो संभवतः जो इन्वेस्टिगेशन के दिन है इसमें बाबा को साफ तौर पर गुड़गांव, अल्मोड़ा और फरीदाबाद भी ले जाया जा सकता है। आज गुड़गांव ले जाने की चर्चा है और तमाम जो डेवलपमेंट होगी वो कुछ देर में बहुत साफ होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बिल्कुल कॉन्फिडेंट बाबा नजर आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन में उसे किसी तरीके का पछतावा नहीं है। जब भी उससे उसके आरोपों के बारे में उस पर जो आरोप लग रहे हैं वो पूछा जा रहा है, वो ट्रस्ट और राजनीति का हवाला देता है। लेकिन सबूत अब पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पर्याप्त है और उन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच और 3 लोकेशंस की बात कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जहां बाबा से ले जाके पूछताछ की जाएगी। क्या ये वहां पर अलग सेंटर्स खोल के रखे थे इसने या फिर वहां के छात्र और छात्राएं थी जो वहां पे पढ़ाई कर रही थी, ये वहां की लोकेशन है? बिल्कुल, देखिए 16 लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दिए, उन लड़कियों ने ये बोला कि बाबा किस तरीके से दिल्ली से बाहर ले जाने की बात करता था, किसी प्रोजेक्ट के जरिए, किसी पूजा के जरिए, चाहे वो ऋषिकेश का जिक्र हो, गुड़गांव का जिक्र हो, फरीदाबाद का जिक्र हो और अल्मोड़ा का जिक्र हो। बाबा बाहर ले जाने के बहाने अपनी लग्जरी गाड़ियों में छात्राओं को बिठाता था और रास्ते में उनके साथ मॉलेस्टेशन करता था। अल्मोड़ा का जो जिक्र सामने आ रहा है, फरीदाबाद का जो जिक्र सामने आ रहा है, गुरुग्राम का जो जिक्र सामने आ रहा है, इन जगहों पर एक इवेंट में ले जाने के दौरान छात्राओं के साथ छेड़खानी की गई। पुलिस दरअसल उस पूरी टाइमलाइन को रिक्रिएट कर रही है कि बाबा गुड़गांव अगर गया तो किस लोकेशन पर गया, किस गाड़ी से गया, कौन सी छात्रा उसके साथ मौजूद थी, कितने लोग वहां पर थे और गुड़गांव में किन जगहों पर जाकर रुका और कहां पर छात्राओं के साथ छेड़खानी की गई। क्योंकि पुलिस ने बहुत साफ कोर्ट में यह बोला था कि 5 दिन की पुलिस रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि बाबा को उन सभी जगहों पर लेकर जाना है। बाबा सिर्फ अकेला नहीं है, इंस्टीट्यूट की 3 महिलाओं पर भी गंभीर आरोप थे कि वो भी बाबा के फेवर करने के लिए छात्रों को उकसाती थी, डराती थी, धमकाती थी। क्या फरीदाबाद, गुड़गांव और अल्मोड़ा में भी बाबा? बिल्कुल जतन, और आप जो ये जानकारी दे रहे हैं ये बेहद खास है। नजर बनाकर रखिए, दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चैतन्यानंद, अब इसका पाखंड दुनिया के सामने आ रहा है। कैसे इसने छात्राओं को मोलेस्ट किया, उनके साथ छेड़खानी की और उनको बाहर ले जाने का ऑफर तक देता रहा। अब ये सारे राज खुल रहे हैं, लेकिन अब तक पूछताछ में चैतन्यानंद ने क्या बताया है और जांच कहां तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन शोषण मामले में आरोपी चैतन्यानंद पर शिकंजा कसता जा रहा है। चैतन्यानंद 5 दिनों की पुलिस रिमांड में है। दिल्ली पुलिस की टीम सोमवार तड़के चैतन्यानंद को लेकर उस इंस्टीट्यूट पहुंची, जहां धर्म का चोला पहनकर चैतन्यानंद अपने गंदे खेल को अंजाम देता था। दिल्ली पुलिस की टीम चैतन्यानंद को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन से सीधा उसके इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची, जहां पर वो छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था, अभद्र मैसेज करता था और अपना पूरा साम्राज्य उसी इंस्टीट्यूट से चलाता था। तकरीबन आधा घंटा टीम अंदर रही और टीम जब अंदर रही तो चैतन्यानंद से उसके कैबिन के बारे में जानकारी पूछी गई। दिल्ली पुलिस द्वारा चैतन्यानंद से इंस्टीट्यूट में उसके मोलेस्टेशन रूम का जायजा लिया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को अपने साथ ले जाने की सबसे बड़ी वजह ये बता रही है कि जिन जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए थे उनका एक्सेस क्या सिर्फ चैतन्यानंद के मोबाइल फोन पर ही था या कोई सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी था। जांच का सबसे अहम पड़ाव था ग्राउंड फ्लोर का वो कमरा जिसे पीड़िताओं ने अपनी शिकायत में टॉर्चर रूम कहा। बताया गया कि इसी कमरे में छात्राओं को बुलाया जाता, उन्हें प्रताड़ित किया जाता और उनके साथ गंदी हरकतें की जाती थी। पुलिस ने चैतन्यानंद के संस्थान में काफी देर तक पूछताछ की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा। शुरुआती जो जानकारी हमें सोर्सेज से मिल रही है कि चैतन्यानंद एक तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वो बार बार एंजाइटी का जिक्र कर रहा है, वो बोल रहा है कि उसको घबराहट हो रही है। साथ ही चैतन्यानंद किसी भी सवाल का सीधे से जवाब नहीं दे रहा है। वो बार बार पुलिस को ये बोल रहा है कि उसको फंसाया जा रहा है, ये मठ की अपनी राजनीति है। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास तमाम वो डिजिटल सबूत है। दिल्ली पुलिस के पास उन 16 लड़कियों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान हैं और उन्हीं बयानों को बार बार चैतन्यानंद से कन्फ्रंट कराया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाखंडी चैतन्यानंद को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। चैतन्यानंद को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। पूछताछ में लगातार झूठ बोल रहा है चैतन्यानंद। महिला सहयोगियों से चैतन्यानंद का आमना सामना। चैतन्यानंद के फोन से कई लड़कियों की चैट्स बरामद। चैट्स में लड़कियों को झांसा देने की कोशिश। चैतन्यानंद के फोन से कई लड़कियों की डीपी के स्क्रीनशॉट। जांच के दौरान पुलिस ने इंस्टीट्यूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन खंगाली। बड़ा खुलासा यह हुआ कि गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम तक में कैमरे लगे थे और उनकी सीधी पहुंच चैतन्यानंद तक थी। इन्हीं कैमरों के जरिए वो छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखता और फिर उन्हें अपना शिकार बनाता। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ रही थी। सोमवार को पुलिस ने चैतन्यानंद के करीबी सहयोगी को भी गिरफ्तार किया, जिसने पीड़िता के पिता को धमकी दी थी। टॉर्चर रूम के राज क्या सिर्फ यही तक सीमित है या आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा होगा, ये जांच में सामने आएगा। यौन शोषण के इस पूरे मामले ने न सिर्फ चैतन्यानंद की काली करतूतों का पर्दाफाश किया, बल्कि सवाल यह भी कि आखिर कितनी परतें और बाकी हैं जो अभी खुलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।